डिसऑर्डर। अच्छा, हीमोडायनेमिक्स क्या है और इसके डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमारी बॉडी की हीमोडायनेमिक्स को ज़्यादातर हम हीम ब्लड के होते हैं, डायनेमिक्स उसके मूवमेंट होते हैं। इसके मूवमेंट्स में जो डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं ना, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि एडीमा वगैरह हो गया, इसमें जो है ना, और साइनोसिस वगैरह हो गया, और हाइपरीमिया कंडीशन, ये सब को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि द टिश्यू हेल्थ डिपेंड्स ऑन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। हमारा जो टिश्यू है उसकी हेल्थ और उसकी सेहत, उसकी जो है ना पावर और स्ट्रेंथ वगैरह को किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसको ब्लड सप्लाई कितनी मिल रही है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स उसको टाइम पे मिल रही है या नहीं, ये मेटाबॉलिक वेस्ट है वो जो टाइम पे जो है ना वो रिमूव हो रहा है या नहीं, इस सब से जो है ना ये क्या करता है, ये हमारे टिश्यू जो है ना उसकी हेल्थ को जो है ना क्या करता है, इफेक्ट करता है। अच्छा, हीमोडायनामिक डिसऑर्डर्स। व्हेन ब्लड पासिस थ्रू कैपिलरी देयर इज लिटिल नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू टिश्यू। जब जो है ना कैपिलरी वगैरह पास होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज से, सो उसमें जो है ना थोड़ी बहुत फ्लूइड वगैरह बाहर चले जाते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह को जो है ना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करता है। सो ये नॉर्मली होता है। ठीक है, लेकिन जब ये मूवमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाते हैं पैथोलॉजिकली जो है ना एबनॉर्मली, सो इस कंडीशन को हम कहते हैं एडीमा। ठीक है, और जब इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड वेसल इज कंप्रोमाइज, इसको हम कहते हैं ट्रॉमा। जब हमारी ब्लड वेसल वगैरह होती है ना, उसकी जो इंटीग्रिटी है, उसकी शेप वगैरह होता है ना ब्लड वेसल की, उसको जो है ना ख़राब हो जाते हैं, उसको जो है ना उसमें रीअरेंजमेंट हो जाते हैं। सो इस कंडीशन को हम कहते हैं ट्रॉमा। हेमोस्टेसिस प्रिवेंट्स ब्लीडिंग इफ एनी रिक्वायर। हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें जो है ना ब्लीडिंग जो है ना वो स्टॉप हो जाती है हमारी बॉडी। जब कोई कट लग जाता है तो उसको स्टॉप करने के लिए कौन से प्रोसेस काम करता है, हेमोस्टेसिस। ठीक है, अच्छा, इनअप्रोप्रिएट क्लैटिंग। हमारी बॉडी में जो है ना जब कोई ब्लड में क्लैट आ जाता है तो उसको थ्रोम्बोस कहते हैं या थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और जब ये क्लैट जो है ना मूवमेंट करता है तो इसको हम एम्बोलिज्म कहते हैं। और जब ये किसी ब्लड वेसल को ब्लॉक करता है और हमारी बॉडी के किसी पार्ट को जो है ना उसमें ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से डेथ हो जाती है, सो इसको हम कहते हैं इन्फार्क्शन। ठीक है, ब्लड सप्लाई के ना होने की वजह से किसी बॉडी टिश्यू की डेथ हो जाना, उसको हम कहते हैं इन्फार्क्शन। ब्रेन इन्फार्क्शन और किडनी इन्फार्क्शन, लिवर इन्फार्क्शन, ये जो है नॉर्मली कॉमन है। अच्छा, इस चैप्टर के में जो है ना क्या चीज़ में हम फोकस करेंगे, इसमें जो है ना इंक्रीज टिश्यू प्लेट वॉल्यूम्स। इससे क्या होता है, हाइपरीमिया कंजेशन, एडीमा, और डिक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो से इससे जो है ना हेमरेज, थ्रोम्बोस और एम्बोलिज्म, ये सब काज होते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपरीमिया। अब हाइपरीमिया का क्या है? ठीक है, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्रीज्ड इनफ्लो ऑफ ब्लड वॉल्यूम इन टिश्यू ड्यू टू आर्टेरियल डायलेशन। एक्टिव प्रोसेस है, इसमें मतलब ये एक एक्टिव प्रोसेस है, वो प्रोसेस जिसमें जो है ना एनर्जी यूज़ होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव प्रोसेस में हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है। इसमें जो है ना किसी बॉडी के आर्टरी वगैरह या टिश्यू में जो है ना जब ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के ज़्यादा हो जाने की वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरीमिया। इसमें क्या होता है, वो एरिया जो है ना वो रेड जो है ना उसकी कलर रेड हो जाती है उस एरिया की। ठीक है, इसमें जो है ना ज़्यादातर कहाँ पर होता है, ये जो है ना ज़्यादातर होता है इन्फ्लेमेशन के साइड पे, क्योंकि वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। दूसरी जो है ना एक्सरसाइजिंग मसल वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है। सो इस वजह से ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और वो एरिया रेड दिखने लगता है। ठीक है, और ये जो है ना ज़्यादातर कैपिलरी डायलेशन वगैरह से होता है, या जो है ना फ्लूइड एक्सट्रावेसेशन, इसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, इंक्रीज इनफ्लो लीड्स टू एरिथमिया। इसमें जो है ना इनफ्लो की वजह से एरिथमिया भी काज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा टर्म आता है कॉन्जेशन। कॉन्जेशन एक प्रेसो प्रोसेस है, मतलब इसमें जो है ना एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती। इसमें क्या है, इसमें जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो हमारी बॉडी के टिश्यूज से बाहर नहीं जाते। ठीक है, वो उसमें स्टोर हो जाते हैं या वेसल में स्टोर हो जाते हैं। सो इस वजह से उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जेशन। ठीक है, और इसमें जो है ना क्या होता है, इसमें जो एरिया या टिश्यू वगैरह होते हैं ना वो ब्लू अपेयर होते हैं, ब्लू। ठीक है, और इस ब्लू अपेयरेंस को हम कहते हैं साइनोसिस। ठीक हो गया, इसमें जो ज़्यादा इसके काज होते हैं वो कार्डियक फेलियर और वेनस ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से जो है ना क्या होता है, कॉन्जेशन काज हो सकता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन लीड टू पेरेन्काइमल सेल डेथ एंड सेकेंडरी फाइब्रोसिस। जो लॉन्ग स्टैंडिंग कंजेशन होता है उसमें जो है ना हमारे पेरेन्काइमल सेल्स और सेकेंडरी फाइब्रेशन वगैरह काज होता है। जब कोई ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है ना, कोई सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हो गए या टीचर वगैरह हो गए ना,
सो उनके पाँव वगैरह में जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी हार्ट तक नहीं पहुंच सकते। सो इस वजह से उनके बॉडी में क्या होता है, उनकी वजह से जो है ना कंजेशन कास होता है, जिसकी वजह से उनके पैरों में ज़्यादातर दर्द होता है। ठीक है, एलिवेटेड इंट्रावेनस प्रेशर काज एडिमा रप्चर के फिर हेमरेजेस, और इस वजह से हेमरेजेस वगैरह भी काज कर सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी से जो है ना रप्चर ऑफ ब्लड या ब्लड रप्चर हो जाता है और ब्लड लॉस भी हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन है। ठीक हो गया, के कुछ टाइप्स है। ठीक है, कंजेशन के एक्यूट पैसिव कंजेशंस। अच्छा, लोकल एक्यूट पैसिव कंजेशन वो है जो कि छोटा मामूली सा हो और ये जो है ना पैसिव हो, कोई एनर्जी वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं हो, उस कंजेशन को हम पढ़ेंगे। ये जो है ना एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। ठीक है, लोकल होता है जो किसी खास एरिया में होता है। इसका एग्जांपल क्या है, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेनस रिटर्न, जब किसी एरिया से जो है ना वेंस कि जो रिटर्न होता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ना उसकी रिटर्न ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, लाइक थ्रोम्बोसिस, स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। सो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो है ना एक्यूट पैसिव कंजेशन होता है। जनरल या ओवरऑल बॉडी में क्या होता है, इसमें जो है ना रेज वेनस प्रेशर ड्यू टू एक्यूट कार्डियक फेलियर, जब किसी को एक्यूट कार्डियक फेलियर हो जाए उसकी वजह से जो है ना विजुअल कंजेशन कास होता है। इसमें जो है ना क्या होता है, हेपेटिक या पल्मोनरी कंजेशन, ये दोनों कास हो सकते हैं। ठीक है, अब क्रोनिक पैसिव कंजेशन जो है ना वो सीवियर कंजेशन जो पैसिव होता है उसको हम क्रोनिक पैसिव कंजेशन कहते हैं, ये सीवियर होगा। ठीक है, इसके लोकल जो है ना ये भी क्या होता है, प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन, जब वेन जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ऑब्स्ट्रक्शन होता है वेन में। इसमें एग्जांपल क्या है, इनलार्ज लिम्फ नोड्स और ट्यूमर। जनरली इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना क्रोनिक कंजेशन ऑफ विजरा ड्यू टू क्रोनिक हार्ट फेलियर, जब क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है तो उसमें जो है ना विजरल कंजेशन कास हो सकता है। ठीक है, अच्छा, क्रोनिक विजुअल कंजेशन इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले टर्म जो है ना ये दो है, लंग कंजेशन और हेपेटिक कंजेशन। ठीक है, लंग कंजेशन किस वजह से होगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, मतलब हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड जो है ना उसमें वेंट्रिकल जो है ना उसमें फेलियर आ जा सकता है, या मिट्रल वॉल में जो है ना स्टीनोसिस, मिट्रल जो वॉल होता है ना हमारे हार्ट में बाइकस्पिड वॉल, उसमें जो है ना नेरोइंग वगैरह या जो है ना वो तंग हो जाता है। सो इस वजह से क्या होता है, उसमें जो है ना लंग कंजेशन वगैरह, लंग कंजेशन कास हो सकता है। ठीक है, ब्राउन एंड ड्यूरेशन आप लेंगे, इसमें लंग्स की कलर किस तरह होगी, ब्राउनिश। ठीक है, फेब्रोटिक और मैक्रोपेजेस जो है ना वो अल्वेओलाई को फिल करेंगे, इस वजह से फेब्रोटिक और मैक्रोपेजेस के शेप की वजह से और इसकी जो कलर की वजह से हमारी पूरी लंग्स जो है ना ब्राउन दिखने लगी। ठीक है, अब हेपेटिक कंजेशन जो है ना लंग कंजेशन किस वजह से होता है, लेफ्ट हार्ट के फेलियर की वजह से। ठीक है, लेकिन हेपेटिक कंजेशन जो है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से होता है या हेपेटिक वेन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है नट में एक लीवर होता है, इसमें जो लीवर होता है ना उसमें जो है सेंट्रली रेडनेस होता है और साइड पे क्या होता है, येलोइश होता है, इसको हम कहते हैं नटमेग लीवर। और ये ज़्यादातर WBC और RBC जो है ना जो ब्लड और इम्यून सेल्स है इसकी एक्युमुलेशन की वजह से इसका शेप इस तरह होता है। ठीक है।